गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्रिकी ग्रामर बाय आसिफ खान में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। और आज न्यू ईयर्स है। मेरे सभी दर्शकों को, सुनने वालों को मेरा यूट्यूब चैनल आपका तहे दिल से भविष्य में आपकी अच्छी कामना करता है कि आपका दिन बहुत अच्छा हो और ये साल आपके लिए बेहतर दे, ये मैं आशा करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से सारे जितने भी लोग हैं उन सबको हैप्पी न्यू ईयर्स और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। तो आज हम डियर स्टूडेंट्स, हम आज थोड़ा सा बात करेंगे। हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन आज नया साल है और आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू होना था, तो मैं 2-4 क्वेश्चन लेकर के आपसे आया हूँ आपके पास और हम थोड़ा बात करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ डाल दिया था कि सम मोर रूल्स या कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल्स हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। मैं आपको रूल्स अपने मन से बताता हूँ कि आखिरकार ये सेंटेंस गलत है। ये सारे सेंटेंस गलत लिखे हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर से सही कहाँ होगा। इसे ही बोलते हैं, जो होता है वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। और जिस बंदे को वर्ब एग्रीमेंट का अच्छा कंसेप्ट हो जाता है, अच्छा बेहतरीन नॉलेज हो जाता है, वो सेंटेंस को देखता है और समझ जाता है कि सर यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ देखिए लिखा है आई गेव आर्म्स टू द वेगर्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आर्म लिखा है, मैंने आर्म को अंडरलाइन कर देता हूँ। हालांकि गैप गलत नहीं हो सकता, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो सकती है। और यहाँ कोई गलत होने का सवाल नहीं है। वेगर्स है, भिखारी है ना। और यहाँ ये होगी हमारी भीख। तो देखिए ALM लिखा है और ये हमेशा ALM नहीं होता, ये ALMS होता है। अब जब ALMS होगा तब ये सही होगा। वो भी किस फॉर्म में होगा? ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये ऑलरेडी है, आर्म्स ही होता है, आर्म नहीं होता, वो गलत होता है। आई कैन नॉट रीड विदाउट ग्लास। अब देखिए यहाँ पर आई कैन नॉट रीड, मैं बिना चश्मा के नहीं पढ़ सकता, तो रीड गलत नहीं हो सकता। विदाउट क्यों गलत होगा भाई? आई कैन तो मॉडल वर्ब है ना, और आई सब्जेक्ट है, ये गलत नहीं होगा। तो क्या गलत होना चाहिए यहाँ पर? ग्लास। ग्लास मतलब होता है, ग्लास होता है पानी पीने का एक अपरेटस होता है, बर्तन होता है ना। तो हम इसको बर्तन ले लिया, लेकिन वो बर्तन के बगैर थोड़ा पढ़ सकता है। यहाँ सेंस लगाई, यहाँ रीड है, तो ग्लास कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए? ग्लासेस होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए यहाँ पर? ग्लासेस मतलब होता है चश्मा, है ना। ग्लासेस मतलब क्या होगा? चश्मा। ऑलरेडी इसमें ईएस हमने देखे जोड़ा है। तो आप लोग मजा लीजिए बेहतरीन तरीके से, और बहुत ही अच्छा है आप लोगों ने मेरे चैनल को 500 तक पहुंचा दिया। 500 सब्सक्राइबर है मेरी, बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों की वजह से। और तो यहाँ पर ग्लास का बर्तन होता है जहां पानी पीते हैं, और ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। क्या होता है बेटा? चश्मा होता है। हिज एसेट वॉज सीज। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ हिज लगा है, और देखिए ऑब्जेक्टिव के बाद, ऑब्जेक्टिव केस के बाद यहां पर क्या आ गई है? कोई क्या लगा? एसेट। और एसेट क्या है आपको पता है? एसेट मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? एसेट, है ना। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो आप सोचिए कि यहां पर वॉज सीज्ड। सीज मतलब होता है जब्त कर लेना। क्या कर लेना? जब्त कर लेना। मतलब उसकी जो संपत्ति है, हिज एसेट, उसकी संपत्ति वॉज सीज्ड, ये पैसिव वॉइस फॉर्म में बना हुआ है, तो उसकी संपत्ति को सीज कर लेंगे। तो एसेट नहीं होता स्टूडेंट्स, यहां पर ऑलरेडी यहाँ पर एसेट्स होता है, इसमें एस लगा रहता है ऑलरेडी। एसेट गलत है ना। एसेट्स होना चाहिए, उसकी संपत्ति। अब ये मत सोच रहे हैं कि सर संपत्तियां, एस ऑलरेडी उस वर्ड का एक अंग है, उसमें हम प्लूरल नहीं बना रहे हैं। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, उसमें ऑलरेडी एस लगे। जैसे आम में ऑलरेडी एस लगा रहता है, ग्लासेस में ऑलरेडी, चश्मा वाले में एस लगा रहता है। तो इस तरह के फिक्स होते हैं, इनमें गलत हो जाता है। आई हैव नो स्केल टू वाई इट। देखिए मैं कहता आई हैव नो स्केल टू वाई इट, मेरे पास कोई ऐसा औजार, कोई यंत्र या स्केल्स नहीं है जिसको मैं वो कर सकूं, है ना। तो अब यहाँ एक चीज और देखा होगा आपने, यहाँ अगर आपने ये रखा होगा, ग्लास रखा है ना, और एक के बाद रखा है कि हिज एसेट्स, तो यहां पर देखिए वॉज लगा है। यहां थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि हिज एसेट, जब यहां एस लग जाएगा तो वॉज की जगह में क्या आ जाएगा बेटा? वर आ जाएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है।
आई हैव नो स्केल, अब यहां देखिए आई हैव नो स्केल की जगह में एस लग जाएगा, स्केल्स हो जाएगा, है ना, स्केल नहीं होता। अब स्केल्स का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? स्केल्स का मतलब तराजू होता है, तराजू क्या होता है? तराजू, है ना, तराजू होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखिए स्केल का मतलब तराजू होता है, तो स्केल्स दो होते हैं ना, ऐसे दो होता है, तो हम उसको दोनों को इस तरह से बनाएंगे कि उसमें ऑलरेडी हम एस लगा देंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। डू यू ईट वेजिटेबल एवरी डे? देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, डू यू ईट वेजिटेबल, वेजिटेबल एवरी डे। देखिए वेजिटेबल को हम बता रहे हैं कि हम रोज खा रहे होते हैं, है ना, वेजिटेबल्स है। तो जब हम वेजिटेबल का मतलब हम समझ रहे होते हैं, तो देखिए यहाँ वेजिटेबल्स का जब हम लेते हैं साग, साग पात लेते हैं, और एक वेजिटेबल दूसरा होता है जंगल होता है, या जंगली होती है सब चीजें। तो यहाँ अगर हम वेजिटेबल्स का मतलब साग पात लेते हैं तो वेजिटेबल्स नहीं होगा, हम यहाँ एस लगा देंगे, मतलब हम डेली जो है साग पात वगैरह खाते हैं एवरीडे। तो देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, कितना माइक्रो, आप देख सकते हैं कितनी माइक्रो गलती होती है, और हम लोग बिल्कुल बोलने में या कभी ऐसे करने में गलत कर देते हैं। हालांकि जो करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब एग्रीमेंट होता है उसको हम नहीं लेते हैं। अब यहाँ देखिए एक ग्रुप लगा है ना, ग्रुप ऑफ पीपल है, क्राउड ह्यूमंस के ग्रुप को बोलते हैं, हर्ड जानवरों के ग्रुप को बोलते हैं, फ्लॉक शीप का होता है, और टीम ऑफ प्लेयर्स होते हैं, है ना, रेजिमेंट बोलते हैं सोल्जर्स को। पहली बात तो ये हमने देखा ये सारे के सारे क्या हैं, पहले हम लिख लेते हैं जल्दी से, ये क्या है, सारे के सारे हमारे कॉमन नाउन है। क्या है बेटा? कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन में आपने देखा होगा वो, सॉरी कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन से, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप। देखिए पीपल वगैरह लगा है। अब जब हम किसी, आपने देखा कि जब हम किसी ग्रुप का नाम ले लेते हैं, और यहां पर आपने एक चीज कॉमन देखा होगा, आपने देखा यहां पर आ लिखा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक जो है समूह। तो यहां जब ग्रुप बोल रहा है, तो जब हम जूरी या किसी ग्रुप के बोलते हैं तो वो हमेशा किस फॉर्म में आता है? सिंगुलर फॉर्म में आता है। आता है नहीं आता? अब यहाँ एक सेंस लगाओ, मैं ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ एक लगा है, तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे बताइए फटाफट? एक के लिए क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे वाज, एक के लिए वाज लगाएंगे। अ वुमेन, अ क्राउड ऑफ वुमेन, यहाँ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताइए, है ना, इज लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ लिखा हर्ड ऑफ, अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी एक जानवरों का झुंड। तो यहां पर हमने वर क्यों लगाएंगे? यहाँ क्या लगाएंगे हम? वॉज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे बताइए? कितना आसान है, और लग रहा है सेंटेंस देखने में कि सर पूरा का पूरा सही लग रहा है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि भेड़ों का झुंड। अब देखिए शीप है और फ्लॉक है, यहाँ आर नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? इज लगेगा, है ना। अ टीम, देखिए आ है एक टीम के खिलाड़ी, तो यहाँ हैव क्यों होगा भैया? यहाँ हैज नहीं होगा, हैव। और रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स यानी कि जो सैनिकों के समूह को रेजिमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर आर लगा है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? इज कर देंगे। बताइए कितना आसान है। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की वीडियो और बहुत सारे मिलेंगे आपको। मैं अब यहाँ पर एक छोटा सा टर्म्स और दूंगा, 3-4 सेंटेंस का, इसके बाद आप जा सकते हैं आराम से। मैं बस 2 सेकेंड और 10 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं करूंगा मैं, यहाँ थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, सॉरी। यहाँ लिखा है कि he has a plenty of opportunity लिखा है, there are plenty of rice लिखा है, most of boy is ill लिखा है, और most of sugar are rotten लिखा है। मैं आपसे यहाँ कमेंट में आंसर देखूंगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, या आप ये रूल नोट कर लीजिए, और मैं देखूंगा कि आप लोगों ने मेरे पढ़ाई द्वारा कितना समझ में आया। अगर आप इनको सही करके मुझे दे देते हैं कि सर यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा, तो फिर मैं आपको बहुत अच्छा मानूंगा कि आप लोग अटेंशन कर रहे हैं। यहाँ रूल लिखा है कि किन के साथ क्या लगेगा, और इस तरह से कहिए। तो थैंक्स वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तो कम से कम कर ही दीजिए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।